बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to PPSC and FPSC Math Center, and we are solving PPSC test 2017 of lecture art mathematics. Let's see question number 71. Every pair of real numbers A and B satisfy one and only one of the conditions that A greater than B, A equals to B, B greater than A. The property of real numbers is known as the, वो कह रहे हैं कि हमने एक सेट ऑफ रियल नंबर से दो नंबर लिए ए एंड बी, वो सेटिस्फाई करते हैं वन एंड ओनली वन ऑफ द कंडीशन, एक ही वन एंड ओनली वन ऑफ द कंडीशन दैट इज ए ग्रेटर देन बी, बी इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन ए. द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज नोन एज, इस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी की बात की और दो पेयर की बात की, ट्रांजिटिव लॉ के लिए वैसे भी हमें तीन नंबर चाहिए होते हैं, एसोसिएटिव लॉ के लिए दो नंबर्स के साथ तीन नंबर्स बल्कि इसमें चाहिए होते हैं, तीन नंबर्स के साथ हमें फिर कोई बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन करते, ऑपरेशन नहीं डिफाइन. ट्रिचोटोमी लॉ, हाँ ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स की है कि सेट ऑफ रियल नंबर से कोई से भी आप दो रियल नंबर लें. फॉर एग्जांपल मैंने दो रियल नंबर लिए 2 and 3 फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर से मैंने दो नंबर्स लिए 2 and 3. ठीक, अब चले मैं जो क्वेश्चन में दिया गया ए एंड बी, मैंने दो रियल नंबर से दो नंबर्स लिए ए एंड बी. वो दो नंबर्स हो सकता है कि पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो, या ये हो सकता है चांस होने के कि दोनों इक्वल भी हो, या ये हो सकता है कि वो जो बी है वो ग्रेटर देन ए हो जाए. ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू बी, बी ग्रेटर देन ए. मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से आपने कोई भी दो नंबर लिए हैं, कोई से भी दो लिए हैं, या तो उनकी बस ये कंडीशन हो सकती है या तो पहला दूसरे से बड़ा हो, या दोनों इक्वल हो, या दूसरा पहले से बड़ा हो. मतलब ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल्स टू बी, बी ग्रेटर देन ए. इसके अलावा तो दो नंबर्स की और कोई कंडीशन नहीं हो सकती ना. तो वो ये जो प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स की, सेट ऑफ रियल नंबर से आप कोई से भी दो नंबर लें तो एक दूसरे से ग्रेटर इक्वल हो सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी. और इसको मोस्टली ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं, तो आपकी मर्जी, आप इसको ट्रिचोटोमी पढ़ें ट्राइकोटोमी पढ़ें. वैसे मेरे जो प्रोफेसर्स लोग हैं वो इसको ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कुछ लोग मैंने सुना है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं. तो जो भी है स्पेलिंग यही है, और यही वो प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की कि ये दो नंबर्स आप सेट ऑफ रियल नंबर से लें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है. ठीक, और डी ऑप्शन में कम्यूटेटिव लॉ की बात करती है. इसके लिए कम्यूटेटिव लॉ डिफाइन करने के लिए तब भी हमारे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन होना चाहिए, दो नंबर्स तो होंगे से साथ में कोई ऑपरेशन भी डिफाइन करके दे, तब हम कम्यूटेटिव लॉ भी उससे करवा देंगे सेटिस्फाई. एसोसिएटिव लॉ भी चेक कर लेंगे है या नहीं. ट्रांजिटिव लॉ के लिए वैसे भी तीन नंबर चाहिए होते हैं. वैसे अगर मैं साथ ये भी डिस्कस कर दूं, अगर हमारे पास क्वेश्चन में तीन नंबर्स होते तो हम ट्रांजिटिव लॉ कैसे डिफाइन करते हैं? ट्रांजिटिव लॉ के लिए होता है कि फॉर एग्जांपल इफ ए ग्रेटर देन बी हो और बी ग्रेटर देन सी हो, दिस इंप्लाइज दैट ए बड़ा है फिर सी से. ठीक, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, और ए बड़ा है सी से. तो ये हमें ट्रांजिटिव लॉ बताता है. ये ट्रांजिटिव लॉ होता है. एसोसिएटिव लॉ के लिए हम हमें कोई बाइनरी ऑपरेशन देते हैं और तीन नंबर्स देते हैं, वो ये होता है ए स्टार, फॉर एग्जांपल स्टार इज एनी बाइनरी ऑपरेशन, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल हो जाता ए स्टार बी स्टार सी. ये एसोसिएटिव लॉ हो जाना था. कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि स्टार इज एनी बाइनरी ऑपरेशन, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. ये स्टार हमारा एडिशन कम और मल्टीप्लिकेशन कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72. उसमें कह रहे हैं कि 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू वन कन्वर्ज टू, ये मैक्लॉरेन सीरीज है. ई रेस्ट पर जी की एक्सपोनेंशियल रेस्ट पर जी की एक्सपोनेंशियल सीरीज है. तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 72 का ए ऑप्शन इज द राइट. मैक्लॉरेन सीरीज वैसे क्या होती है, कोई भी हमारे पास फंक्शन हो, वैसे आपको याद होनी चाहिए. हर पेपर में 11-15 मैंने पेपर सॉल्व करवाए, उसमें क्वेश्चन ये आ रहा है, बार बार आ रहा है. कोई भी साइन ऑफ एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज आ जाती है, कभी कोज ऑफ एक्स की आ जाती है, या इसे स्मिशन सीरीज भी कहते हैं. स्मिशन सीरीज है इसकी, ई रेस्ट पर जी की स्मिशन सीरीज है. कभी साइन कोस की टैन या लॉग की भी पूछ लेते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कोई भी आपको फंक्शन दिया जाए, आपने क्या करना है कि एफ ऑफ 0, आपने इस तरह से कोई भी आपको फंक्शन दिया जाए, आपने क्या करना है एफ ऑफ 0
प्लस एक्स एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस अप टू सो ऑन। इस तरह आपने उसे कैलकुलेट करके चेक कर लेना है कि या तो कभी साइन दे देंगे, कोस दे देंगे, फंक्शन दे दिया जाएगा, उसकी समेशन सीरीज पूछ लेंगे, या फिर समेशन सीरीज दे दी जाएगी, अब उसका फंक्शन पूछ लेंगे किस फंक्शन की मैक्लॉरेन सीरीज है। तो आप जैसे यहाँ पूछा गया सीरीज दे दी गई, ये हमसे पूछा गया किस फंक्शन की सीरीज है, कन्वर्ज टू ए रेज़ टू पावर जी की ये सीरीज थी, तो हमने इसका राइट ऑप्शन बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहे हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइन एज। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताएं क्या होती है, डिग्री क्या होती है इक्वेशन। अब चलिए आप ऑप्शन चेक कर लेते हैं। उसमें कह रहे हैं कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल से डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का तो कोई कंसर्न ही नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव और डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, पावर से इसका कंसर्न है डिग्री का। द पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ भी इसका कोई कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं नन ऑफ दिस, ठीक है, फिर नन ऑफ दिस में ये जाएगा, सो डी ऑप्शन इज द राइट। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। मतलब अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसकी अगर जितनी पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर है डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी, मैंने एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसकी पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 3 होगी। ठीक, डिग्री का कॉन्सेप्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज डिफाइन एज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट कब कहते हैं, ऐसी जो डिफरेंशियल इस फॉर्म में होती है उसको एग्जैक्ट तब कहते हैं जब पार्शियल, तो हम चेक कर लेते हैं। साथ में उन्होंने क्या कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी और पूछ रहे हैं कि बताओ ये एग्जैक्ट कब होती है। एग्जैक्ट होने के लिए इसकी नेक्स्ट क्या कंडीशन है, उसकी कंडीशन हमने अभी देखी कि डीएक्स वाले के साथ का एम जो है, जो भी यहाँ टर्म दी जाएगी उसका अपने वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव, और डी वाई वाले जो साथ टर्म होगी उसका अपने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए चेक करते हैं कंडीशन क्या कह रहे हैं। पार्शियल एम ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल वाई। यही हमने अभी पार्शियल एम का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं पार्शियल एम नॉट इक्वल आए एम का वाई, और ये तो इक्वल होती है, ये भी कंडीशन रॉन्ग होगी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल एन ओवर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो लिया एम का वाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन साथ माइनस लगा दिया, अब ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स। यही हमने कंडीशन अभी निकाली है कि जब एम का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले और एन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो ये, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, ये कंडीशन अगर वो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है वो, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बारे में नेक्स्ट भी आगे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी ये आप समझ लें कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। आज वाली वीडियो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब डायरेक्ट आप क्वेश्चन देख के उसके अगर थोड़ा सा सेंस है उस जो क्वेश्चन पूछा गया है तो आप एग्जैक्ट उसके ऑप्शन से आंसर राइट रॉन्ग इजीली बता सकते हैं। इतने मुश्किल नहीं, मतलब कैलकुलेशन वाले नहीं है, आसान क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये सारे हो सकते हैं। और बात आप नोट कर रहे होंगे कि क्वेश्चन 73 के बाद डायरेक्ट 77 क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारे के बाद 77 मतलब 74, 75, 76 ये 3 क्वेश्चन थोड़े ब्लर थे, तो नज़र नहीं आ रहे थे एग्जैक्ट उस क्वेश्चन है क्या, उसके ऑप्शन क्या हैं। तो जितना हुआ मैं साथ साथ कवर कर रही हूँ, ठीक है। परेशान नहीं होना कि 73 के बाद 77 क्यों करवाया, क्योंकि वो थे ही नहीं मेरे पास, क्वेश्चन जो थे वो करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखें। द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर होल 1/2 होल रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई डबल प्राइम हैज़ द ऑर्डर एंड डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो अब इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताएं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगी। तो देखिए कि सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इसकी पावर में 1/2 है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर हम इसकी ऑर्डर एंड डिग्री बताते हैं। देखिए किस तरह की फॉर्म में जिसकी पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में दी जाए ना, सबसे पहले आपने उसकी फ्रैक्शन खत्म करनी है, क्योंकि डिग्री हमेशा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो ऑलवेज बिलोंग्स टू पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करती है। ठीक, 0 भी नहीं हो सकती डिग्री कभी, और 2 है तो मतलब 2 इसकी डिग्री है और 2 ही ऑर्डर है, ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है, तो बी ऑप्शन इज द राइट। तो क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है, इसमें कह रहे हैं 2 1 1 2 एंड नन ऑफ दिस, सो बी ऑप्शन इज द राइट। कैसे किया कि मैंने सबसे पहले इसकी जो फ्रैक्शन पावर थी वो ख़त्म की, उसके बाद इसको डेरिवेटिव में ले गया
और फिर ऑर्डर एंड डिग्री कंफर्म कर ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, कह रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस 9y ओवर 9x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या ये एग्जैक्ट है, होमोजीनियस है, काशी है, नन ऑफ दीज? होमोजीनियस फाइंड यहाँ या इनकी टर्म्स की, यहाँ डिग्री है 2, 1 + 1 करेंगे, ये भी डिग्री 2 की है, और लेकिन यहाँ डिग्री 1 है, तो यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री मतलब यहाँ 2 यहाँ 2, लेकिन यहाँ 1 है, तो ये होमोजीनियस फॉर्म तो नहीं हो सकती क्योंकि डिग्री सेम नहीं है। नेक्स्ट एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट के लिए हमें कंफर्म करना पड़ेगा, काशी के लिए भी चेक कर लेते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अब 79 क्वेश्चन भी सेम ही है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमने बताया कि लेक्स अगर ये इक्वल आते हैं तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक। अब हमारे पास जो गिवन में क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है, और इसका जब हम इस फॉर्म में लेके आएंगे, एम डी एस प्लस एन डी वाई वाले फॉर्म में लेके आएंगे, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। और नेक्स्ट जब मैंने इसका डी एक्स वाले के साथ का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया, एंड डी वाई के साथ वाली टर्म का मैंने जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया, तो एक्स प्लस 9 एंड माइनस 27x, दिस इंप्लाइज दैट पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई नॉट इक्वल्स टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल आई। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फिर ये नॉट एग्जैक्ट है, मतलब ये फिर एग्जैक्ट इक्वेशन ही नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे एग्जैक्ट होने की, तो ये फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो फिर इसका जो ऑप्शन ए वो भी रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग हो गया कि होमोजीनियस नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं काशी। काशी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म an x and dn y over dx plus an minus 1 x and minus 1 dn minus 1 of y dx minus 1 plus up to so on a 1 x dy over dx plus a naught y is equal to 0। कोई ना कोई फंक्शन ऑफ x होता है, ठीक। यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है उसकी उतनी पावर होती है जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, ठीक। अब मतलब उसके अब जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसके साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी पावर भी उतनी ही होगी। यहाँ n ऑर्डर का डेरिवेटिव है, साथ में उस पावर भी n होगी। ये काशी की पहचान, द पावर ऑफ द x मैच द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, अगर दोनों मैच करते हैं तो ये काशी आइलर इक्वेशन होती है। और गिवन जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो काशी फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, ये फॉर्म बनेगी और जो डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वो उसकी पावर वेरिएबल की नहीं बन रही, डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो हम नहीं कह सकते कि काशी भी है। इसका मतलब एग्जैक्ट भी नहीं है, होमोजेनियस भी नहीं है, काशी भी नहीं है, और ये फिर नन ऑफ दीस में जाएगा। सो 79 का बी डी ऑप्शन राइट है। 80 क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहे हैं कि जनरल सोल्यूशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स जनरल सोल्यूशन थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका जनरल सोल्यूशन में कंटेन क्या करता है, 1 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट या नन ऑफ दीज। जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन होता है उसमें जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके जनरल सोल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट होते हैं। अगर थर्ड ऑर्डर की है तो 3 ही इसके जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट होंगे। सो सी ऑप्शन इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 80। Thank you for watching. Please like and share with your friends. Thank you. Please give your comments.